गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉइल टेक्सचर, मृदा कणाकार। डेफिनेशन की यदि अपन बात करें तो जो मृदा कणाकार है, सॉइल टेक्सचर जो है वो किसी भी सॉइल में जो मिनरल्स जो पार्ट होते हैं उनके उनके जो साइज होते हैं, मिनरल्स पार्ट की जो साइज होती है, आकार जो होते हैं, उनके जो विभिन्न समूह जो होते हैं, ग्रुप, उनके अनुपात को दर्शाता है। यानी मृदाओं के अंदर जो पार्टिकल है, यानी मृदाओं के अंदर जो मिनरल्स पार्टिकल जो होते हैं, खनिज जो कण होते हैं, उनके आकार के विभिन्न समूह के अनुपात को दर्शाता है मृदा कणाकार। यानी अपन कह सकते हैं कि जो सॉइल्स है, सॉइल के अंदर, सॉइल में विभिन्न मृदा जो वर्ग होते हैं, यानी सॉइल क्लासेज जो पाई जाती है, उनके कणों के जो आपेक्षिक अनुपात जो होते हैं, उन्हीं को ही मृदा कणाकार कहते हैं। यानी डेफिनेशन हम कह सकते हैं, सॉइल टेक्सचर आर द एक्सपेक्टेड प्रोपगेशन ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट सॉइल क्लासेस इन द सॉइल। जो मृदा कणाकार जो है, सॉइल कणाकार, वो सभी प्रकार की सॉइल्स में अपरिवर्तित रहता है। यानी हम कह सकते हैं जैसे सैंडी जो मृदाएं हैं, सैंड है, सील्ट है, क्ले है, इनके जो कणाकार होते हैं वो हर प्रकार की सॉइल्स के अंदर अपरिवर्तित रहते हैं। केवल उनके जो अनुपात होते हैं, अनुपात के आधार पर हम उनका नामकरण करते हैं। यानी जिन मृदाओं के अंदर, जिन सॉइल्स में जो बालू है, सैंड है, सैंडी कणाकार ज़्यादा होते हैं, सिल्ट और क्ले उनमें कम पाई जाती है, यानी अनुपात उनका कम होता है, तो इस प्रकार की जो मृदाएं हैं वो सैंडी कहलाती है। यानी इस प्रकार की जो सॉइल्स है वो सैंडी कहलाती है। इसी प्रकार जिन सॉइल्स में क्ले का अनुपात ज़्यादा होता है, उसमें जो सैंड और सिल्ट, इनका अनुपात उनमें कम होता है और क्ले का अनुपात उनमें ज़्यादा होता है। तो इस प्रकार की जो मृदाएं हैं वो क्ले होती है, क्ले प्रकार की जो मृदाएं होती है उनको अपन बोलेंगे। यानी हम कह सकते हैं सॉइल टेक्सचर इन unchanged in all soil. All soils, यानी सभी प्रकार की मृदाएं, ऑल सॉइल्स, सभी प्रकार की जो मृदाएं होती है, उसमें जो सॉइल कणाकार जो होते हैं वो अपरिवर्तित रहते हैं, अनचेंज्ड रहते हैं। ठीक है, यानी उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन या किसी प्रकार का बदलाव नहीं पाया जाता है। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ सॉइल्स पार्टिकल, यानी जो मृदा कणाकार है उनका आकार। साइज ऑफ
soil particles. soil particles को दो प्रणालियों के द्वारा यानी टू सिस्टम्स के द्वारा डिवाइडेड किया जाता है, विभाजित किया जाता है। यानी जो मृदा कण है उनको दो प्रणालियों के द्वारा विभाजित किया जाता है। soil particles are divided soil particles are divided by two systems. यानी टू सिस्टम्स के द्वारा जो सोइल पार्टिकल्स होते हैं उनको डिवाइडेशन किया जाता है, यानी डिवाइड किया जाता है। जिसमें फर्स्ट है ISSS इंटरनेशनल सोसाइटी इंटरनेशनल ISSS इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सोइल साइंस इसके द्वारा जो सोइल्स पार्टिकल्स होते हैं उनको 5 पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। इट इज डिवाइडेड into 5 parts. फर्स्ट इसका जो फर्स्ट पार्ट है ग्रेवल, बजरी, ग्रेवल जिनमें जो सोइल पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज 2.1 से 2 mm के बीच होती है, उन्हें ग्रेवल कहते हैं। सेकेंड थिक सैंड, यानी इनमें सोइल पार्टिकल्स 2 से 0.2 mm के बीच होता है। थर्ड फाइन सैंड, इनमें पार्टिकल्स 0.2 से 0.02 mm के बीच होता है। फोर्थ सिल्ट,
जिनमें पार्टिकल्स 0.02 से 0.002 mm के बीच होता है। 5 क्ले लेस देन 0.002 mm। ISSS इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के द्वारा जो सॉइल पार्टिकल्स होते हैं या सॉइल्स जो होती हैं उनको 5 पार्ट के अंदर 5 भागों के अंदर डिवाइडेड किया जाता है, विभाजित किया जाता है, जिसमें जिनका आकार, जिनका साइज 2.1 से 2 mm के बीच होता है उन्हें ग्रेवेल, जिनमें 2 से 0.2 mm के बीच होता है उन्हें ठीक सॉइल, और 0.2 से 0.02 mm के बीच होता है उन्हें फाइन सैंड, और 0.02 से 0.002 mm के बीच होता है उन्हें सिल्ट, और जिनमें 0.002 mm से कम होता है यानी लेस देन 0.002 mm उसे कहेंगे क्ले मर्टाइल। यानी ISSS के द्वारा जो सॉइल्स है उनको 5 भागों में बांटा गया है। दूसरी जो सिस्टम्स है, दूसरी जो प्रणाली है, जो सेकंड प्रणाली है, ये तो गई फर्स्ट प्रणाली। सेकंड प्रणाली जो है वो है USDA। USDA यूनाइटेड स्टेट इसका पूरा नाम हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर USDA। पहला इंटरनेशनल ISSS इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, और USDA ये हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसके द्वारा जो सॉइल्स है उसको 7 भागों में विभाजित किया जाता है, यानी 7 it is divided 7 parts. It is divided 7 parts. First, एक तो जाएगा ISSS इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस,
इसके द्वारा जो सॉइल्स है उसको 5 भागों में विभाजित किया जाता है, जो अपने अभी पढ़ा। दूसरा है USDA, इसका पूरा नाम हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। इसके द्वारा जो मृदा कण है उसे सात भागों में विभाजित किया जाता है। इट इज डिवाइडेड विद 7 पार्ट्स। फर्स्ट जो होता है उसमें वेरी थिक सैंड, इनमें कणों का आकार 2 से 1.5 mm के बीच होता है। ये हो जाएगा इसमें 2 से 1.5 की रखेंगे इसमें, यहाँ पर 1.5 mm के बीच होता है। ये तो हो जाएगी वेरी थिक सैंड। सेकेंड जिनमें मृदा कणों का आकार 1.5 से 0.5 mm के बीच होता है। थर्ड पार्ट्स मीडियम सैंड, इनमें जो पार्टिकल्स है वो 0.5 से 0.25 mm के बीच होता है। मीडियम सैंड, फाइन सैंड, इनमें जो पार्टिकल्स है वो 0.25 से 0.10 mm के बीच। 5 वेरी फाइन सैंड 0.10 से 0.05 mm। 6 से 0.05 से 0.002 mm के बीच होता है। में सिल्ट और लास्ट क्ले। लेस देन 0.002 mm। तो
डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा जो सॉइल्स है उसको 7 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड किया जाता है, जिसमें वेरी थिक सैंड, जिसमें मृदा जो सॉइल पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी जो साइज है वो 2 से 1.5 mm के बीच होती है। उन्हें वेरी थिक सैंड कहते हैं, जिन सॉइल्स के अंदर जो सॉइल्स पार्टिकल्स होते हैं उनकी साइज 1.5 से 0.5 mm के बीच होती है, उन्हें थिक सैंड, और जिनमें 0.5 से 0.25 mm के बीच होती है उन्हें मीडियम सैंड, और जिन्हें 0.25 से 0.10 mm के बीच होती है उन्हें फाइन सैंड, 0.10 से 0.05 mm के बीच होती है उन्हें वेरी फाइन सैंड, और जिनमें जो सॉइल्स पार्टिकल्स हैं उनकी साइज 0.05 से 0.002 mm के बीच होती है उन्हें सिल्ट, और लेस देन 0.002 mm यानी 0.002 mm से जिनमें कम होती है साइज उन्हें क्ले कहते हैं। क्लियर? तो इसमें जो ISSS जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस के द्वारा जो सॉइल्स पार्ट्स है यानी जो सॉइल्स पार्टिकल्स है उसकी साइज के अकॉर्डिंग उसे 5 यानी 5 भागों में विभाजित करते हैं, 5 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड किया जाता है, जबकि USDA के द्वारा जो सॉइल्स है उसको सॉइल्स पार्टिकल्स के साइज के आधार पर उसे 7 पार्ट्स के अंदर उसको डिवाइडेड किया जाता है, जिसमें 7 पार्ट्स जो है वो इस प्रकार से है। ये इनके साइज है, ठीक है। जो सॉइल्स पार्टिकल्स है उसकी साइज के आधार पर उसको 7 भागों में विभाजित किया जाता है। इसके बाद जो सॉइल्स है उन्हें मुख्य रूप से 3 भागों के कण वर्ग होते हैं। जो सॉइल्स है, सॉइल्स के अंदर मेनली 3 टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स क्लासेस होती है, यानी जो पार्टिकल्स क्लासेस है वो 3 टाइप्स की होती है। किनमें? सॉइल्स में, जिसमें फर्स्ट है सैंड, यानी जो 3 पार्टिकल क्लासेज है उसमें फर्स्ट है सैंड, सेकंड नेक्स्ट अपन लेंगे सिल्ट, और थर्ड है क्ले। यानी 3 पार्टिकल क्लासेस सॉइल के अंदर मौजूद होती है, सैंड, सिल्ट और क्ले, ठीक है। सेकंड सिल्ट, थर्ड क्ले। जिन सॉइल्स के अंदर सेम जो वर्ग है ज्यादा पाया जाता है, अधिक पाया जाता है, यानी इनका जो अनुपात है, सैंड का जो अनुपात यदि ज्यादा होता है तो इससे जो सॉइल्स है उसमें भुरभुरापन आता है, जिससे जो सॉइल्स है उसके अंदर वायु और जल संचार बढ़ता है, यानी जो एयर और वाटर जो सर्कुलेशन जो होता है वो इनमें अधिक होता है, क्योंकि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में मोटे होते हैं। पार्टिकल्स साइज में मोटे होते हैं, इनके बीच में जो एयर स्पेस होता है या जो स्पेस होता है जिसमें एयर एंड अपन कह सकते हैं वाटर उसमें मौजूद होता है,
तो जिनमें सैंड का अनुपात ज़्यादा होता है, जिन सॉइल्स के अंदर सैंड का अनुपात ज़्यादा होता है, उसमें जो स्पेस होता है, स्पेस बड़े होते हैं, और स्पेस बड़े होने से उसमें एयर और वाटर सर्कुलेशन ज़्यादा होता है। सेकेंड, जो स्पेस जो होता है वो लार्ज पाया जाता है। लार्ज होने से यानी इनमें जो पार्टिकल्स होते हैं, लार्ज पार्टिकल्स इनमें पाए जाते हैं, यानी बड़े कण होते हैं, तो इनमें जो स्पेस होता है वो भी बड़ा होता है, लार्ज होता है। एक इसमें जो वाटर होल्डिंग की जो कैपेसिटी होती है वो इनमें कम होती है, लो होती है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े साइज के होते हैं। बड़े साइज के होने से इनमें जो जल होता है वो कम रहता है, यानी कम समावेशित होता है। यानी हम कह सकते हैं सोइल हैज वेरी लो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। यानी इनमें जो सोइल के अंदर इस प्रकार की जो सॉइल्स होती है, इनमें वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है वो बहुत कम होती है, लो पाई जाती है। सेकेंड, सिल्ट। सिल्ट ये जो कण होते हैं, यानी जो पार्टिकल्स होते हैं, वो अनियमित आकार के होते हैं। अनियमित आकार के इनमें पार्टिकल्स होते हैं, एंड जो वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है वो इनमें सैंड से हाई होती है, ज़्यादा होती है। यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाई। इनमें जो वाटर होल्डिंग की जो कैपेसिटी होती है, जल धारण क्षमता, वो इनमें ज़्यादा होती है। किसकी अपेक्षा? सैंड की अपेक्षा। यानी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हायर देन सैंड। यानी सैंड की अपेक्षा जो सिल्ट होती है उसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होती है। एक इनमें जो सैंड होती है, सैंड की अपेक्षा जो रंध्र होते हैं वो भी अधिक होते हैं। जो सोइल पार्टिकल्स होते हैं, इन सोइल पार्टिकल्स के अंदर जो स्टोमेटा होते हैं, जो रंध्र होते हैं, वो भी संख्या में क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ठीक है। सैंड के अंदर रंध्रों का आकार बड़ा होता है, जबकि संख्या कम होती है, नंबर कम होते हैं। ठीक है। जबकि सिल्ट के अंदर जो सोइल पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच जो स्पेस होता है वो साइज में छोटा होता है, संख्या में ज्यादा होता है, और क्ले में बहुत ज्यादा होता है। इसलिए द नंबर ऑफ स्टोमेटा इज मोर देन दैट ऑफ सैंड। नेक्स्ट, क्ले। क्ले देट इज पार्टिकल्स ऑफ फंक्शनल्स। यानी इनके जो कण होते हैं, पार्टिकल्स जो होते हैं, वो क्रियाशील रहते हैं, यानी ज्यादा क्रियाशील होते हैं इनकी अपेक्षा, सैंड एंड सिल्ट की अपेक्षा। ठीक है। नेक्स्ट, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इज हाई। वाटर होल्डिंग जो कैपेसिटी होती है, जल धारण क्षमता क्ले की, इन दोनों से ही ज्यादा होती है। सैंड एंड सिल्ट, इन दोनों से ही क्या होती है? ज्यादा होती है। नेक्स्ट, डीप सॉइल्स
क्विकली बिकम वाटर प्रोलोंगेट, यानी ये जो सॉइल्स है वो शीघ्र ही जलाक्रांत हो जाती है, जलमग्न हो जाती है। यानी इनमें जो फील्ड होता है, जिस फील्ड में सिल्ट सॉइल्स पाई जाती है, उनमें जो वाटर है वो उसमें वाटर भराव यानी जो जल का जो भराव होता है वो इनमें ज़्यादा होता है। यानी वर्षा होती है तो जल भराव की जो समस्या होती है, जलाक्रांत की जो समस्या होती है वो इनमें ज़्यादा होती है। इनमें तो जो बालू मृदाएं जो होती है वो जल्दी ही उस वाटर को सोख लेती है, जबकि ये उसको नहीं सोख पाती है। नेक्स्ट, दे हैव लेस वाटर इनटेक। जो अंतःस्रवण होता है वो इनमें कम होता है, लो होता है। ठीक है, तो मेनली थ्री टाइप्स ऑफ पार्टिकल क्लासेस, फर्स्ट सैंड, सेकंड सिल्ट और थर्ड क्ले। क्लियर? तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मृदा कणाकार यानी सॉइल टेक्सचर, वो कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में जो USDA यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा जो सॉइल पार्टिकल्स है उसको 10 पार्ट के अंदर डिवाइडेड किया जाता है। इसका जो निर्माण होता है वो इन्हीं 3 प्रकार की जो सॉइल क्लासेज होती है, यानी मृदा वर्ग, या अपन कह सकते हैं कि पार्टिकल्स जो वर्ग होते हैं, पार्टिकल्स जो क्लासेज होती है सॉइल्स के अंदर, सैंड, सिल्ट और क्ले, इन्हीं के द्वारा मृदाओं का निर्माण होता है। यानी जो मृदाएं होती है, हर प्रकार की जो मृदाएं हैं, जैसे सैंड है, सैंड लॉम है, या सिल्ट लॉम है, सैंड क्ले लॉम है, ये हर प्रकार की जो मृदाएं हैं उनका जो निर्माण है वो इसी पार्टिकल्स क्लासेस के द्वारा होता है, यानी कण वर्ग के द्वारा होता है। ठीक है।